प्रभु प्रेमियों, आज है शुक्ल पक्ष की एकादशी और इस एकादशी में भगवान क्षीर सागर में 4 मास के शयन के बीच में करवट बदलते हैं और निद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका जो शास्त्रीय नाम है वो परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की पूजा भाजपा यज्ञ के समान फल देने वाली है और सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। तो यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का नाम है वो विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके इस बारे में कुछ बतलाइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ भगवान कृष्ण से पूछा। क्या पूछते हैं? कहते हैं, हे माधव, जो ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसका विधान क्या है और इसका महात्म्य जो है वो मुझको आप विस्तार पूर्वक से बताएं, मेरी बहुत इच्छा है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायन करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसका व्रत करने से भाजपा यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं और जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन करने के पुण्य फल प्राप्त होता है, सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के यह वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते हैं और फिर करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांध लिया और वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो उसने देवलोक पर भी अपना अधिकार जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बनकर बैठ गया। आकाश, पताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर
उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण करके अवतार लिया और तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर के राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि याचना की और कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझ करके मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके भूलोक में पद, भूलोक में पेट और जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों के विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि ने आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित की और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान किया जाता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाई गई। इस प्रकार भगवान की कथा जो सुनता है उसको हर प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है और उसके समस्त जो पाप हैं नष्ट हो करके भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसी के साथ बोलिए विष्णु भगवान की जय।